गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास 5th चैप्टर 9 शिष्टाचार, इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं शिष्टाचार चैप्टर का, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पाठ शिष्टाचार में जो रामाज्ञा द्विवेदी समीर की रचना है, और इन्होंने इस पार्ट में प्रदीप और भुवन दो कैरेक्टर बताए हैं, जिसमें प्रदीप एक प्रशंसा का पात्र है इसलिए क्योंकि वो सबसे शिष्ट आचरण करता है, और भुवन है जो उसका अशिष्ट आचरण ही उसकी पहचान बन गई है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ये चीज देख ली थी, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करें। अब हम देखते हैं शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। ये भी जैसे कोई दूसरा कोई बात कर रहा है, आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, आप बोले जा रहे हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो चांग छांग करके उसे पढ़ने की चेष्टा करना उज्जड़ापन या उज्जड़पन यानी कि जो है एक अच्छी बात नहीं होती, कह सकते हो। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पुलटने लगता है तो वो भी हमारे को लगना, ये भी अशिष्टाई है। किसी का नाम लेने या लिखने से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाना या नाम के बाद में जी लगाना अच्छी आदत है। यदि कोई कुछ कष्ट या असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है उसे धन्यवाद देना। जैसे कि हम कुछ भी चीज हमें कोई सामने वाला प्रोवाइड करवा रहा है, दे रहा है, तो हम उसको थैंक यू करके अपना जो है शिष्टता प्रकट करते, कृतज्ञता प्रकट करते। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो हमें उसे धन्यवाद जो है अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, यानी कि आप फॉर्मलिटी नहीं कर रहे, धन्यवाद मुंह बना लिया आपने इस तरह, तो वो नहीं हमें करना है। हमें मुंह से तो आप बोल ही रहे हो, इसके अलावा आपके मन में भी जो है, हृदय में भी वो शिष्टता होनी चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले हमें जूते उतारकर धार्मिक अनुशासन का पालन है करना। जो हमें पता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम शूज पहन के थोड़ी चले जाएंगे, स्लीपर पहन के थोड़ी चले जाएंगे। हमें पता है कि हमको बाहर अपनी चप्पल जूतों को बाहर उतारना है, तभी हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाएंगे। ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं इन चीजों को। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना हो तो वो भी हमें अनुशासन सिखाता है और लाभ भी पहुंचता है। जैसे आपको बुला रहे हैं, आप पंक्चुअल हैं टाइम के, तब आपको कहें देखो बिल्कुल राइट टाइम पे ये व्यक्ति आए हैं। अगर आप किसी को वेट करा रहे हो, घंटे घंटे तक आप आए नहीं हो, तो लोग कहेंगे अरे तो इतना टाइम हो गया, वो लोग इतना बोर हो जाएंगे और आपसे अशिष्टता का जो है आप व्यवहार कर रहे हैं वहां पर। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी बात कहने देने का मौका न देना, ये भी हमारी अशिष्टता ही है। कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है और आप खुद बोले जा रहे हैं, सामने वाले से सुन ही नहीं रहे, तो वो भी गलत है, ये भी एक अशिष्टता में ही आता है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना, राष्ट्रगान चल रहा है और आप बैठे हैं तो वो भी गलत है। चलना या झूमना, आप झूम कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं बॉडी को, वो भी गलत है, वो भी अशिष्ट व्यवहार है। जहां सब लोग बैठे हो वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना, पसर जाना, वो चीज भी हमारी जो है गलत है। भोजन करते समय मुंह से चबाने की आवाज निकालकर खाना अच्छा नहीं माना जाता। आप खाना खा रहे हैं, चाय पी, कुछ लोग देखे आप लोग चाय पीते हैं और सुड़ सुड़ की आवाज आती है, इस तरह उन्हें चाय पीने, जैसे सामने में पता लग रहा है कि अभी चाय जो है अब पी रहे, तो वो भी अशिष्टता के आचरण में ही आता है। खाना खा रहे हैं आप, मुंह से आवाज आ रही, चप 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 की आपकी आवाज आ रही है, वो भी गलत है। हमें बिल्कुल शांत स्वभाव से भगवान को धन्यवाद करके हाथ जोड़कर हमें खाना खाना चाहिए। चाहे खाना आपके मन का बना है, चाहे बेमन से बना है, लेकिन आपको उसको स्वाद लेकर ही खाना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। सबके साथ साथ भोजन करना चाहिए। अधीरता मतलब कि अरे ऐसा बुरा खाना बनाया, क्यों खा रहे, जबरदस्ती खा रहे हैं, वो चीज हमें नहीं दिखानी चाहिए। अपनों से बड़ों के भोजन समाप्त हो जाने पर भी देर तक खाते नहीं रहना चाहिए। जैसे आपसे बड़े जो खा के बैठे और आप घंटे तक प्लेट को लेके बैठे ही हो और खा रहे हो, जैसे बेरुखी से खाना खा रहे हैं हम, तो वो भी अशिष्टता में ही आता है।
संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसका पालन करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता भी है और स्वयं को भी जो है हानि होती है। इस तरह ये रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी ने इस शिष्टाचार पाठ से हमें काफी सारी चीजें जो है सिखाई हैं। इस पाठ के द्वारा हमारे को जो शिष्टाचार के क्या महत्व है, क्या लाभ हैं और हमें कौन कौन से गुण अपनाने चाहिए, ये सब हमें इस पाठ के द्वारा पता चले हैं। और देखो थोड़ा सा माइंड मैप और बता देती हूँ आप लोगों को। विनम्रता सभी के साथ होनी चाहिए। वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता जरूरी है। बड़ों को जी हाँ या जी नहीं कहकर उत्तर देना चाहिए। दूसरों की निजी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। क्या क्या हमें करना है वो ये शिष्टाचार के गुण है, वो आप लोग ध्यान दें। हमारी मदद करने वालों के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। धन्यवाद भी अवश्य बोलना चाहिए। अनुशासन का पालन भी शिष्टाचार का एक विशेष गुण है। शिष्टाचार के पालन द्वारा अपने मन तथा दूसरों को प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह हमने आज जाना कि शिष्टाचार के जो 6 गुण यहाँ पे दिखाए हैं हमारे माइंड मैप में, ये आपको अपनी निजी जिंदगी में भी अपनाने हैं और इन्हें याद भी करना है। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोगों ने इस शिष्टाचार पाठ में काफी अच्छी चीजें सीखी हैं और आप सब बच्चों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में जो है अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे शिष्टाचार का पालन करते हुए ही बात करेंगे। चिल्लाकर बात नहीं करेंगे। आपसे बड़े हैं तो उनसे उनकी बात को जी दादी जी दादाजी हाँ करके, जी हाँ जी नहीं, इस तरह ही आप अपनी बात को रखेंगे। तो इससे आपका जो है आपके दादा दादी है जो आपके घर में बड़े हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद स्वरूप आप अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने प्रदीप और भुवन की कहानी के रूप में छोटी सी कहानी से और ये सब शिष्टाचार का जो एक लेख था वो हम लोगों ने इस पाठ के द्वारा ये सब चीजें सीखी है कि हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। एक लेख है शिष्टाचार जो पाठ है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि शिष्टाचार पाठ किस तरह की विधा है तो आप क्या लिखेंगे? उसमें लेख है ही एक तरह का, ये कहानी नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह हम लोगों ने शिष्टाचार को अपनाना है और हम लोग जो है अपने घर परिवार में भी और आपके आने वाली पीढ़ी को भी आप शिष्टाचार का पाठ पढ़ाएंगे। यही उम्मीद के साथ इस पाठ को समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग जो है अपने व्यवहार में जो है बदलाव लाएंगे अगर आपके व्यवहार में कुछ बदलाव की जरूरत है तो। ओके, बाय चिल्ड्रन।